दोस्तों पिछली वीडियो में हमने ऑपरेटर्स के बारे में जाना था कि जावा में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। उसके अलावा हमने जावा में 3 टाइप के ऑपरेटर्स को कवर भी किया था। आज शिफ्ट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर वगैरह हमने देख भी लिए थे सारे जावा में। आज की वीडियो में हम बाकी के रह गए ऑपरेटर्स को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो आपने देखी हो तो हमने बहुत ही डिटेल में अर्थमेटिक ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, यूनिटी ऑपरेटर को पढ़ा है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वाली वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। आज की वीडियो में हम रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और बच्चे कुछ अपने ऑपरेटर जो है ख़त्म करने वाले हैं। आज की वीडियो में यही हम करेंगे और इसकी और जल्दी से बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर वो वाले ऑपरेटर होते हैं जो दो ऑपरेंट्स के बीच में रिलेशन बताते हैं कि क्या दो ऑपरेंट्स में क्या रिलेशन। रिलेशन मतलब क्या, रिश्तेदारी वाला रिलेशन नहीं, एक्चुअली रिलेशन मतलब क्या दो इक्वल हैं या कोई ग्रेटर दैन नंबर है या कैसा ऐसा रिलेशन, वो वाला रिलेशन बताते हैं। तो जल्दी से हम देखते हैं हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास इक्वल टू ऑपरेटर आ जाता है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर आ जाता है, ग्रेटर दैन ऑपरेटर आ जाता है, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू, लेस दैन ऑपरेटर, लेस दैन एंड इक्वल टू ऑपरेटर। हमारे पास 6 तरीके के होते हैं। अभी जल्दी से इनकी एग्जांपल्स एक बार देख लेते हैं हमें, क्योंकि ये टॉपिक हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इसको जल्दी से खत्म करते हैं और अपने ऑपरेटर्स में एक बारी हाथ अच्छे से जमा लेते हैं, क्योंकि फिर हमें आगे बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स भी करने हैं, राइट। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स की एग्जांपल्स आ जाती हैं। ये हमारी एग्जांपल कौन सी है, ये हमारी एग्जांपल आ गई कि हमारे रिलेशनल ऑपरेटर, एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं वो हमेशा हमें ट्रू या फॉल्स में वैल्यू देते हैं। लाइक कॉमन सेंस है, यहाँ तो दो हमारे, अगर मैं इक्वल टू वाला यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ तो दोनों इक्वल होंगे या तो नहीं इक्वल होंगे, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। सेम फॉर नॉट इक्वल टू, यहाँ तो दोनों नॉट इक्वल होंगे, मतलब या तो एक बड़ा होगा या तो एक छोटा होगा, या तो दोनों इक्वल होंगे, इससे अलावा तो कुछ हो नहीं सकता, राइट। और ग्रेटर देन में भी ये या तो एक बड़ा होगा या तो दोनों इक्वल होंगे, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता ना, राइट। तो यही इसका आंसर हमेशा क्या होगा, रिलेशनल ऑपरेटर्स का हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, बुलियन में आएगा, ट्रू या फॉल्स आएगा, राइट। तो इनको जल्दी जल्दी एक बार हम लैपटॉप पे करके देखते हैं। यहाँ पर भी एग्जांपल्स की हुई हैं, एक बार यहाँ पे एग्जांपल्स को देख लेते हैं, इसके बाद ये एग्जांपल्स को हम लैपटॉप पे भी करके देख लेंगे कि इनके आउटपुट क्या क्या आ रहे हैं, राइट। फर्स्ट एग्जांपल मेरी कौन सी है, फर्स्ट एग्जांपल मेरी इक्वल टू ऑपरेटर की है। तो मैंने क्या किया फर्स्ट एग्जांपल में, मैंने इस फर्स्ट एग्जांपल में एक इंट वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया। यहाँ पे मैं अपना प्रोजेक्ट खोल लिया मैंने, आपको सीधा लैपटॉप पे लेके जाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। लाइक मैंने एक इंट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। ये आपको मैंने अपनी बताया था वीडियो में डेटा टाइप्स की कि इंट क्या है, इंट डेटा टाइप है, उसके बाद ए वेरिएबल है। अभी वेरिएबल में 5 को असाइन करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा 5 लिटरल असाइन हो चुका है ए में। ये चीज़ें हम सब कुछ पहले पढ़ चुके हैं। और ये एक्चुअली हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जो इक्वल टू है वो मेरे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ये चीज़ भी मुझे क्लियर है, राइट। तो मैंने ए को 5 असाइन कर दिया और एक और बना लेता हूँ, बी इक्वल्स टू मैं 5 कर लेता हूँ। और उसके बाद मेरे पास 2 तरीके हैं लिखने के। लाइक सिंपल सा वे तो यही है कि मैं ए इक्वल्स टू बी कर दूँ, इक्वल्स टू मैं बी कर दूं, तो मेरे पास जो आउटपुट है या तो ट्रू या तो फॉल्स में आ जाएगा। और क्योंकि ये इक्वल है तो इसका आउटपुट मेरे हिसाब से तो ट्रू आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू आ गया। और इसको अगर मैं चाहूँ तो इसके आउटपुट को सेव भी कर सकता हूँ एक नए वेरिएबल में। और वो वेरिएबल कौन सी टाइप का होना चाहिए, क्या वो इंट होना चाहिए या फ्लोट होना चाहिए या बुलियन होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वो बुलियन होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास इसका आउटपुट हमेशा ही बुलियन में आएगा। क्योंकि मेरे पास या तो ट्रू आ सकता है या तो फॉल्स आ सकता है, इसलिए मुझे हमेशा ही अगर कोई भी अपना रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करना है तो उसका जो आउटपुट है वो हमेशा मेरा ट्रू बुलियन में ही आएगा, राइट। ए इक्वल्स टू मैं बी कर लेता हूँ, बुलियन असाइनमेंट की मैंने, और यहाँ पे मेरे पास मैं अभी सी को प्रिंट करवा लेता हूँ, तो मेरे पास सेम रिजल्ट जो है प्रिंट आउट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ, मेरे पास ट्रू प्रिंट हो चुका है। जल्दी से नॉट इक्वल टू को भी देख लेते हैं। अगर मैं इसको नॉट इक्वल टू कर दूँ तो क्या मतलब, क्या ये दोनों नॉट इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, राइट। इसको मैं रन करता हूँ और इसका फॉल्स आ गया। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई तो अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं अभी 6 एंड 5, क्या ए एंड बी इक्वल है या नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, ट्रू होगा। हमारे पास ट्रू जो है आ गया, राइट। इसके बाद और कौन सा हमारे पास ऑपरेटर होता है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेस दैन, ग्रेटर दैन वाले ऑपरेटर्स आ जाते हैं। पहले हम कौन सा चेक करें, पहले हम ग्रेटर दैन चेक कर लेते हैं, चलिए। तो एज ए सीरीज ही जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, हमारा अच्छे से काम हो जाएगा। पहले हमने अभी इक्वल टू ऑपरेटर देख लिया, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर देख लिया। अभी हम अपना नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर, अभी हम अपना ग्रेटर वाला इक्वल वाला चेक कर लेते हैं कि ग्रेटर दैन ऑपरेटर चेक कर लेते हैं। ग्रेटर दैन ऑपरेटर चेक करने का क्या मतलब है, क्या जो ए है वो मेरा बी से बड़ा है या छोटा है। ए मेरा बी से छोटा है, इसको अगर मैं रन करूँगा
तो मेरे पास फॉल्स आया क्योंकि ए मेरा बी से छोटा है, राइट। क्या मेरा ए बी के इक्वल है? मैं ऐसे भी चेक कर सकता था, या तो इक्वल हो या तो बड़ा हो, तो भी मेरे पास जो आउटपुट वो फॉल्स, क्योंकि एक्चुअली ना ये इक्वल है ना ये बड़ा है। लाइक अभी हमारे पास अगला ऑपरेटर कौन सा आता है? स्मॉलर देन आ जाता है, ए स्मॉलर देन बी। क्या वो स्मॉलर है? ए छोटा है बी से? तो हाँ, ए छोटा है, तो मेरे पास ट्रू आ गया। ऐसे इक्वल वाला भी आ जाता है। इक्वल वाला ये बेसिकली हमारा कौन सा ऑपरेशन है? ये और ऑपरेशन है। इक्वल और क्या कहते हैं, या तो लेस देन हो या तो हमारा इक्वल हो, इसलिए इसको हम और ऑपरेटर की तरह यूज़ करते हैं। जो हमें ट्रुथ टेबल और गेट का होता था ना, कि मतलब अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो हमारा आंसर ट्रू होता था, तो ये उस वैल्यू को फॉलो कर रहा है। और हमारा क्योंकि ये ग्रेटर देन या लेस देन है और इक्वल टू नहीं है, जिसमें मुझे इसने आउटपुट में ट्रू दिया, राइट। ये मुझे समझ में आ गया, राइट। तो मैंने अभी कौन से कवर कर लिए हैं? मैंने ये वाला भी कवर कर लिया, ये वाला भी कवर कर लिया एंड ये वाला भी कवर कर लिया। अभी मुझे सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स समझ में आ गए हैं। और रिलेशनल ऑपरेटर्स जो बेसिकली होते हैं वो मैं कहाँ पर यूज़ करता हूँ? अगर मैं देखूंगा तो अपनी कंडीशनल लूप्स में, लाइक मैं अपनी आगे मैं स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा, कंडीशनल स्टेटमेंट मैं वहाँ पर यूज़ करूँगा, लूप्स में यूज़ करूँगा, वाइल लूप, डू वाइल लूप में इन्हीं को मैं यूज़ करने वाला हूँ, राइट। इसके बाद मेरे पास और क्या आ जाता है? इसके बाद मेरे पास आ जाते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स। बिट वाइज ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? जो मेरी बिट के साथ खेलते हैं, लाइक बिट बाय बिट के साथ खेलते हैं, बाइनरी में काम करते हैं, बिट बाय बिट के साथ खेलते हैं। इसकी एक एग्जांपल दी हुई है ना यहाँ पे। अगर मैंने ए को 8 सपोज किया एंड बी को 13 सपोज किया, तो ए को 8 में मतलब बाइनरी में हम कैसे लिखते हैं? आपको मैंने बहुत बार बता दिया, अब तो आपको भी आ गया होगा कि ज़ीरो को मैं, अगर मेरे पास 4 ज़ीरो हों तो बाइनरी में इसको क्या कहते हैं? बाइनरी में इसको कहते हैं, ये फर्स्ट बिट को क्या कहते हैं बाइनरी में? फर्स्ट बिट को मेरा 1 होता है, सेकंड बिट मेरी 2 होती है, थर्ड बिट मेरी 4 हो जाती है और फोर्थ बिट मेरी 8 होती है। ये चीज़ मुझे क्लियर है। तो ये नंबर मेरा क्या होगा? ये नंबर मेरा 8 हो जाएगा, राइट। ये नंबर मेरा 8 है। सेकंड नंबर मेरा क्या होगा? सेकंड नंबर को चेक करते हैं। अगर मेरा ये 1 है, लाइक ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है एंड ये 1 है, राइट। ये है मेरे पास नंबर। इसका मतलब 8 + 4 + 1 = 13। लाइक ये मेरा 8 है नंबर ऊपर वाला, नीचे वाला मेरा नंबर कौन सा है? नीचे वाला नंबर मेरे पास 13 है। अगर मैं इसके ऊपर अपने बिटवाइज ऑपरेटर यूज़ करूँ तो मेरे पास बिटवाइज ऑपरेटर होते कौन से हैं? मेरे पास बिटवाइज ऑपरेटर 3 ऑपरेटर्स होते हैं जो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। जल्दी से देखते हैं कौन से होते हैं हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स। एक मिनट। तो मेरे पास बिटवाइज ऑपरेटर होता है, पहला आ जाता है मेरे पास बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर, बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर, राइट। तो इनके आपको ट्रुथ टेबल पता होनी चाहिए कि एंड ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल क्या होता था। अगर मैं देखूं, आपको एक बार बताऊं एंड टेबल का ट्रुथ टेबल, तो आपको पता होगा कि ए एंड बी होते थे मेरे पास, और इसका एक रिजल्टेंट होता था कि अगर ये वाली वैल्यू 0 0 हों, अगर 0 1 हों, अगर 1 0 हों और 1 1 हों, तो इनके आउटपुट क्या आने चाहिए। अगर मेरा, इसको मैं अच्छे से बना के दिखाता हूँ आपको, लाइक एक्चुअली प्रैक्टिकल वे तो होगा कि मैं आपको एक बार इसके ट्रूथ टेबल का चार्ट दिखाई दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ पे आपको मैं दिखाई देता हूँ, टेबल फॉर गेट्स। आप गूगल सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको कोई भी एक पिक्चर खोल लेते हैं, ये वाली खोल लेते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। लाइक मेरा इनपुट जो है, ए इनपुट 0, बी इनपुट 0, 0 0 को आप एज अ फॉल्स वैल्यू भी मान सकते हो कि ये दोनों फॉल्स हों, तो मेरे पास आउटपुट जो है फॉल्स आएगा। अगर मेरे पास एक भी ट्रू है, लाइक एंड में मुझे दोनों ट्रू चाहिए होते हैं, आप देखोगे ये 1 है, ये 0 है, तो मेरे पास 0 है, ये 0, ये 1 0, दोनों 1 है तो ही मेरे पास 1 आएगा, बाकी ये केसेस में मेरे पास 0 आएगा। और का ट्रुथ टेबल मैं चेक करूँ तो और के ट्रुथ टेबल में क्या है, कोई भी एक मेरे पास 1 है तो उसका आउटपुट मेरे पास 1 आ रहा है, कोई भी एक 1 है तो उसका मेरा आउटपुट 1 आ रहा है, राइट। ये चीज़ में मुझे समझ में आ रही है। उसके बाद मेरे पास एक्सॉर का है। एक्सॉर में क्या होता है? एक्सॉर में क्या होता है कि एक 1 है दोनों में से तो मेरे पास 1 आएगा, अगर दोनों 1 है तो भी 0, अगर दोनों 0 हैं तो भी 0। ये 3 मुझे समझ में आ गए, तो मैं अभी अपने ऑपरेटर्स को बड़े ही आराम से, बिटवाइज ऑपरेटर को बड़े ही आराम से ख़त्म कर पाऊंगा। चलिए अभी मैं इन पे एंड ऑपरेटर यूज़ करके देखता हूँ। एंड ऑपरेटर क्या आएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर मेरा बिट बाय बिट यूज़ करता है और बाइनरी में यूज़ होता है। तो ये मेरे पास एक एंड ऑपरेटर है, राइट। एक मेरे पास ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है? ए की वैल्यू मेरे पास 8 है एंड बी की वैल्यू मेरे पास 1 1 0 1 है। ये मेरी कौन सी होगी वैल्यू? 13, राइट। इन दोनों को अगर मैंने इन पे एंड ऑपरेटर परफॉर्म किया तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा? अभी मैंने देखा था 0 1 हो तो मेरे पास 0 आएगा एंड के केस में, अगर 0 0 है तो 0 ही आएगा एंड के केस में, अगर 0 1 है फिर से 0 ही आएगा, और 1 1 है तो मेरे पास 1 आएगा। तो इसका आउटपुट क्या मेरे पास आएगा? इसका आउटपुट आएगा मेरा 8। इसका आउटपुट मेरे पास 8 आएगा। तो अभी चेक करते हैं, इसका आउटपुट यहाँ पे लिखा हुआ है 8, और एक बार अपने
कोड पर भी चेक कर लेते हैं इसका आउटपुट। तो जल्दी से मैं यहाँ पे इंट a इक्वल्स टू 8 बनाता हूँ और इंट b इक्वल्स टू 13 बनाता हूँ और मैं डायरेक्ट एस आउट करवा रहा हूँ। यहाँ पर इसको सेव भी कर सकते हो, लाइक ये इंटीजर में ही सेव होगा। अब इसको मैं सीधा एस आउट करवाना चाहूँ तो मतलब प्रिंट करवाना चाहूँ तो कैसे करवाऊंगा, मैंने इस पर कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है, एंड ऑपरेशन यूज़ करना है। तो एंड ऑपरेशन को यूज़ कैसे करते हैं, एंड ऑपरेशन को यूज़ करने के लिए मुझे ये वाला सिंबल को यूज़ करना पड़ता है, राइट। ये वाले सिंबल को मैं यूज़ करूँगा। अभी यहाँ पे क्या लिखूँगा, ए एंड बी लिख के अगर मैं इसको रन कर दूँ प्रोग्राम को, तो मेरे पास आउटपुट में 8 आना चाहिए था और मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास 8 आ चुका है, राइट। तो इसी का मैं अभी एक बार वो भी निकाल के देख लेता हूँ। इसी वाली वैल्यू को अगर मैं इसका और निकाल के देखूँ तो मेरे पास क्या आएगा। और का भी हमने ट्रुथ टेबल अभी चेक किया। और का ट्रुथ टेबल कैसा होता था, और के ट्रुथ टेबल को आप एक बार फिर से चेक करोगे तो और के ट्रुथ टेबल में अगर एक भी 1 है तो उसका आउटपुट 1 आएगा, राइट। अगर एक भी 1 है तो उसका आउटपुट 1 आएगा और दोनों 1 है तो उसका आउटपुट 1 होगा, 0 0 तो 0 होगा, राइट। ये चीज़ मुझे और के ट्रुथ टेबल से पता चली। इनका मैं और निकालता हूँ दोनों का, तो और क्या आएगा, 0 1 1, राइट। 0 1 की वैल्यू 0 1, उसके बाद 0 0 की वैल्यू 0, उसके बाद 0 1 की वैल्यू 1, उसके बाद 1 1 की वैल्यू 1, राइट। मेरे पास कुछ ऐसा नंबर आ गया और ये नंबर क्या था, ये नंबर 13 होता है। लाइक कैसे 13 बना हमारा, ये 8 + 4 + 1, राइट। 13 होता है ये नंबर, 13 इसका आउटपुट आना चाहिए। इसका अगर मैं और लूँ तो मेरे पास जो आउटपुट में 13 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं और कैसे लेते हैं। और लेने के लिए आपको ये वाले साइन को यूज़ करना पड़ता है, राइट। तो ये वाला साइन, हम इसको साइन को यूज़ करके हमारा और चेक करते हैं। चलिए 13 मेरे पास आउटपुट आ रहा है, राइट। चलिए इसके बाद और कौन सा मेरे पास रह गया, एक्सॉर ऑपरेटर रह गया। एक्सॉर ऑपरेटर का भी मैंने ट्रुथ टेबल जो अभी चेक कर लिया था कि एक्सॉर और का ट्रुथ टेबल कैसा होता है। एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। एक्सॉर के ट्रुथ टेबल में आपको दिख रहा है कि अगर कोई भी वैल्यू 1 है, दोनों में से एक वैल्यू 1 है तो ही मेरा आउटपुट 1 आएगा। अगर दोनों वैल्यू 1 है तो भी 0, अगर दोनों वैल्यू 0 है तो भी 0, राइट। इतनी मुझे चीज़ समझ में आ रही है, राइट। तो इसका एक बार एक्सॉर लेके देखते हैं कि एक्सॉर कैसे आएगा, राइट। इसका एक्सॉर लेना है तो अगर एक वैल्यू 1 है तो आउटपुट मेरा 1 आएगा, राइट। दोनों 0 0, एक वैल्यू 1 1, दोनों वैल्यू 1 0, राइट। तो इसका आउटपुट कुछ ये आएगा। और ये कौन सा नंबर बनता है, ये मेरा बनता है 4 + 1 5। ये मेरे पास 5 आएगा इसका आउटपुट। चलो चेक करते हैं, एक बार जल्दी से चेक करते हैं। और इसको यूज़ कैसे करना है, इसको यूज़ करने के लिए आपको ये वाला सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। चलो चेक करते हैं इसको एक बार। और हमने ये वाला सिंबल यूज़ किया, और इसका आउटपुट हमारे पास 5 आ चुका है, राइट। तो ये इतना ही था। लाइक एग्जांपल्स नहीं हुए आपको, ये नोट्स वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सेम टू सेम ये वाली पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से एक बार रिवीजन भी कर सकते हो और एग्जाम्पल आपको ये वाली देखने को मिलेंगी, तो आपकी प्रैक्टिस भी जल्दी हो जाएगी, राइट। तो ये वाली आपको बिटवाइज ऑपरेटर भी आपके यहाँ पे खत्म होते हैं। लाइक इतना ही था बिटवाइज ऑपरेटर में, आपके काम आएंगे बहुत ज़्यादा आगे। इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आगे, हम वो भी करेंगे अपनी अगली वीडियो में। लाइक एक बार हमें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी बेसिक कोडिंग की, तो हम अच्छे अच्छे एडवांस क्वेश्चन भी इस पर करने स्टार्ट कर देंगे। लाइक अगले हमारे पास आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास दो होते हैं। कौन सा, एक तो एंड लॉजिकल, लॉजिकल एंड, और लॉजिकल और। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं, जो हमें अपना एक्सप्रेशन में बताते हैं कि वो एक्सप्रेशन सही है या गलत है। लाइक कैसे, अभी हम समझते हैं। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, राइट। एंड और जो है इंपॉर्टेंट है, नॉट ऑपरेटर जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको स्किप भी करने वाले हैं। लाइक इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो हम इसको यूज़ नहीं करके देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास इसको यूज़ करने के लिए हमें, आप ध्यान से देखो, लॉजिकल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर में बहुत सारा डिफरेंस है। लॉजिकल ऑपरेटर मुझे जो आउटपुट देगा वो ट्रू या फॉल्स में देगा, राइट। और जो मेरा बिटवाइज ऑपरेटर था वो मुझे एक इंटीजर वैल्यू आउटपुट में दे रहा था। ये चीज़ समझो। और बिटवाइज ऑपरेटर को मैं एंड, सिंगल और सिंगल से यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मुझे 2 बार एंड 2 बार वो यूज़ करना पड़ता है। और ये चीज़ मुझे क्लियर होनी चाहिए माइंड में कि मैं कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। इसको यूज़ कैसे करते हैं जल्दी से समझते हैं। लाइक मेरे पास क्या होगा, 2 वैल्यूज़ दी हुई है। लाइक मैंने क्या किया, एक ये वाली वैल्यू ले ली, एक ये वाली वैल्यू ले ली। एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड का मतलब क्या होता था, हमने ट्रुथ टेबल से पढ़ा था कि अगर दोनों सच हैं तो ही सच होगा, राइट। ये क्या कह रहा है, 5 इज ग्रेटर दैन 3। क्या 5 ग्रेटर दैन 3 है, इसका आउटपुट क्या आएगा, 3। इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू, राइट। ये वाले ऑपरेटर्स कौन से थे, अभी हमने पढ़े थे ऊपर। ये वाले ऑपरेटर्स आपको याद हो तो, यहाँ पर ये वाले ऑपरेटर्स का नाम क्या था हमारे पास, इनको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते थे।
भी अगर मैंने रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ अपना लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किया, मतलब इसका आउटपुट भी ट्रू आता है, मतलब ट्रू फॉल्स में आता है, ये मेरा आउटपुट वैसे ट्रू फॉल्स में देगा, तो इसका आउटपुट भी ट्रू फॉल्स में, मेरा आंसर ट्रू फॉल्स में होगा। यहाँ पे मैं एंड यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर मेरे ये दोनों सच होने चाहिए, अगर ये दोनों सच हैं तो मेरे पास ट्रू आएगा, अगर ये दोनों फॉल्स हैं, मतलब एक भी दोनों में से फॉल्स है, एक ट्रू है ये ट्रू है पर ये फॉल्स है, राइट, तो आउटपुट मेरा फॉल्स हो जाएगा। सेम चीज़ और पे भी डिपेंड करती है। और पे क्या क्या मतलब हो जाएगा कि और का मतलब एक भी सच, सेम ट्रूथ टेबल वाला कंसेप्ट है यार कि और में का मतलब क्या होता है, एक भी सच हुआ, एक भी ट्रू हुआ तो आउटपुट ट्रू, एक भी ट्रू हुआ तो आउटपुट ट्रू, दोनों फॉल्स होंगे तो ही आउटपुट हमारा फॉल्स आएगा, राइट। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, नॉट ऑपरेटर क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है वाला कंसेप्ट हमारा, नॉट ऑपरेटर हमने ऊपर पढ़ा था एक बार, वही सेम कंसेप्ट है यहाँ पर, क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है। और मैंने क्या किया, इसके आगे नॉट ऑपरेटर लगा दिया। अगर मैं इसके आगे नॉट ऑपरेटर नहीं लगाता तो इसका आंसर मेरे पास क्या आना था, फॉल्स आना था, क्योंकि मैंने अगर इसके आगे नॉट ऑपरेटर यूज़ किया तो इसका आंसर ट्रू आ रहा है, राइट। तो ये चीज़ है, नॉट ऑपरेटर को हम बहुत कम यूज़ करते हैं पर हमें पढ़ना ज़रूरी है, हमारे सिलेबस में है तो हम ज़रूर पढ़ेंगे एक बार। इसी एग्जाम्पल्स को हम कॉपी करके देख लेते हैं, हम अपना क्विक रिवीजन करेंगे अपनी। तो ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स को मैं कॉपी कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो, लाइक आपको पीडीएफ मिलेगी, आपको एग्जाम्पल ट्राई करनी है, आप इन्हीं से कॉपी कर लो, कॉपी करके आप अपने इंटेलिजेंट आईडी या जो भी आईडी आप यूज़ कर रहे हो तो उस आईडी पे इसको आप पेस्ट करोगे नॉर्मली, तो आपका ऐसे ही कोड जो है रन हो जाएगा, राइट। आपको कोई मतलब टफनेस नहीं आने वाली। एक मिनट, तो इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं, राइट। तो इसको मैं ऐसे ही रन कर देता हूँ। आप देख सकते हो पहले का आंसर मेरे पास ट्रू आया, सेकंड का मेरे पास फॉल्स आया, थर्ड का मेरे पास ट्रू आया, फिर ट्रू आया, फिर फॉल्स आया, फिर ट्रू आया, फिर मेरे पास फॉल्स आया। आपको समझ में आया कैसे? बेसिकली अगर मैं 5 ग्रेटर दैन 3 करूँ तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू आएगा, राइट। और 8 ग्रेटर देन 3 का आउटपुट भी ट्रू होगा, और बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर, मतलब ये दोनों को अगर हम दोनों ट्रू हैं तो ही मेरा आउटपुट ट्रू आएगा, इसलिए ये ट्रू आया, राइट। ऐसे ही सेम लॉजिक सब में काम आ रहा है, और ये अच्छा यार आसान सा टॉपिक है, ये तो आपको समझ में वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक आ जाता है मेरे पास, और यहाँ पर वैसे आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर में भी और कुछ नहीं होता, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर थे, ये भी हमारे खत्म हो चुके हैं। अगला मेरे पास आ जाता है टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, और लोग इस पे लाइक बहुत कम फोकस करते हैं, लाइक बच्चों को मैंने देखा है कि इन पे फोकस ही नहीं कर रहे होते। कईयों बच्चों को आपको नहीं पता होगा कि टर्नरी ऑपरेटर भी कुछ होता है, लाइक आपकी क्लास में किसी ने जावा की हो और उसको पूछना क्या उसको टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पता है, चांसेस है कि उसको टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पता भी ना हो, क्योंकि इनको यूज़ बहुत कम किया जाता है यार, लोग इसको ध्यान ही नहीं देते इस पर। हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसको करते जाएंगे। ये बेसिकली इफ़ एल्स लूप को ना रिप्लेस करने के काम आता है। लाइक अगर मैं इफ़ एल्स लूप में क्या करता था, हम आगे अपनी इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, इफ़ एल्स स्टेटमेंट में हमें पता चलेगा कि हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स लैडर्स वगैरह यूज़ करते थे, उसको रिप्लेस करना हो ना, अपने कोड को अच्छा रीडेबल फॉर्म में लिखना हो तो हम टर्नरी ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है टर्नरी ऑपरेटर का, ये तो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, राइट, तो इसका नाम ही वेरिएबल रख दिया, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या किया हुआ है, इसका सिंटैक्स क्या है कि कंडीशन देनी पड़ेगी मुझे, कंडीशन अभी हम देखेंगे कौन सी देनी है। उसके बाद मैंने क्या करना है, एक्सप्रेशन ए देना है, एक्सप्रेशन बी देना है, राइट। तो ये क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो एक्सप्रेशन है ना, इसका मतलब है कि अगर वो वैल्यू, अगर ये मेरी जो कंडीशन है वो ट्रू है, अगर वो वाली कंडीशन मेरी ट्रू है तो ये प्रिंट हो जाएगा, राइट, ये वाली चीज़ प्रिंट हो जाएगी। अगर ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स है तो मेरा ये वाला प्रिंट हो जाएगा, राइट। इतनी चीज़ है, इसको एक बार ट्राई करके देखें और हमें एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा टर्नरी ऑपरेटर। और इसकी एग्जाम्पल्स आपको वैसे वहाँ पर भी दी हुई हैं, तो एक मैं यहाँ पर एक इंट ले लेता हूँ, इंट वेरिएबल बना लेते हैं। चलिए हमने सेम एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे हमने वहाँ पे कंडीशन दी हुई थी, यहाँ पे मुझे एक कंडीशन देनी है। एक मैं कंडीशन बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं कंडीशन क्या दे रहा हूँ कि 5 इज़ ग्रेटर दैन 10। अब ये कंडीशन फॉल्स है, मुझे पता है ये कंडीशन फॉल्स है, तो इस अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो मेरे पास क्या हो, दिस इज़ अ फॉल्स कंडीशन, राइट। और अगर ये कंडीशन ट्रू है, लाइक अगर बाई चांस ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे एक एरर है, मैं अभी आपको सॉल्व करके बताऊंगा। दिस इज़ अ फॉल्स ट्रू कंडीशन, ये मैंने उल्टा लिख दिया एक्चुअली, यहाँ पे ट्रू आएगा, TRUE, ट्रू कंडीशन, एंड दिस इज अ फॉल्स कंडीशन। ये दोस्तों बेसिकली मैंने स्ट्रिंग बनाई है, स्ट्रिंग में लिखा और मैं यहाँ पर इंट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पे एरर आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग लिख दूंगा, आगे हम स्ट्रिंग्स को भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं, आपको पता चल जाएगा हम स्ट्रिंग ऐसे क्यों लिखते हैं या
इसका एस बड़ा है, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि हमने जितने डाटा टाइप्स अभी तक पढ़े, और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया भी था कि हमारे जितने प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं उनका एस छोटा होता है, तो इसका एस बड़ा क्यों है ये हम आगे अपनी आगे वाली वीडियोस में पढ़ने ही वाले हैं। तो अभी इसको चेक करते हैं, इसको अगर मैं रन करूँ तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये सच है या गलत है, ये कंडीशन मेरी रॉन्ग है ना, लाइक फॉल्स है, तो मेरी दिस इज अ फॉल्स कंडीशन वाला प्रिंट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर एक मिनट, इसको मैंने प्रिंट आउट नहीं करवाया तो इसको मैं प्रिंट आउट करवा लेता हूँ एस आउट से वेरिएबल को। प्रिंट आउट करवाया तो दिस इज अ फॉल्स कंडीशन मेरे पास आउटपुट में आ गया। लाइक यहाँ पे क्या मैं सिर्फ स्ट्रिंग्स प्रिंट करवा सकता हूँ, नहीं, मैं कोई भी कंडीशन प्रिंट करवा सकता हूँ। आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल तो मेरी यही वाली है जो मैंने आपको अभी करके दिखाई, और सेकंड एग्जांपल में मैंने एक बहुत ही अच्छा लार्जेस्ट नंबर वाला सम बनाया है। ये आप एक बार ट्राई करना, एक बार मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। एक बार आपको, अगर आपको ये आपने कर लिया तो समझो आपको बहुत ही अच्छे से अपना कंसेप्ट समझ में आ गया। एक बार मैं आपको ये समझा देता हूँ, ये थोड़ा ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे एक क्या किया, अभी आपको देखो, मैं यहाँ पे क्या किया, एक्स वाई जेड एक वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए। एक्स में मैंने 69 वैल्यू दे दी, वाई में मैंने 89 वैल्यू दे दी, जेड में मैंने 73 वैल्यू दे दी। एक लार्जेस्ट नंबर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें मैंने वही वाली अपनी टर्नरी ऑपरेटर नाम की कंडीशन को, टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ कर दिया, राइट। इसमें क्या किया, एक तो कंडीशन दी हुई है, ये मेरी कंडीशन है, ये क्या एक्स ग्रेटर देन वाई, ये मेरी कंडीशन है, राइट। उसके बाद क्या किया, अभी पहले कंडीशन को चेक करते हैं, इसका आउटपुट ढूंढने की कोशिश करते हैं क्या आना चाहिए मेरे पास। एक्स ग्रेटर देन वाई, क्या ये कंडीशन सही है, 69 इज ग्रेटर देन वाई, नहीं, ये कंडीशन गलत है। तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये वाली या ये वाली, क्योंकि मेरी कंडीशन क्या है, मेरी कंडीशन फॉल्स है, तो मेरी ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी, राइट। तो हम यहाँ पर जंप करेंगे, यहाँ पर मैंने जंप किया तो सेकंड मेरे पास क्या है, एक और यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर इसके अंदर लगा हुआ है, उसके लिए ये वाला ऑपरेटर, ये वाली मेरी कंडीशन है, ये मेरा रिजल्ट है, राइट। ये कंडीशन क्या कह रही है, वाई इज ग्रेटर देन जेड, क्या वाई ग्रेटर देन है जेड से, क्या वाई ग्रेटर देन है जेड से, यप, क्योंकि वाई ग्रेटर देन है जेड से तो मेरी ये वाली एग्जीक्यूशन होगी और वाई की वैल्यू प्रिंट आउट हो जाएगी। मतलब अभी मेरे लार्जेस्ट नंबर में क्या है, लार्जेस्ट नंबर में वाई की वैल्यू है और इसको मैं प्रिंट आउट करवा रहा हूँ। सॉरी दोस्तों, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, मेरे पास आउटपुट में 89 प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं एक बार। मेरे पास 89 जो है प्रिंट हो गया है, राइट। ये आपको समझ में आ गया अच्छे से, तो आप बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लिख सकते हो टेनरी में, क्योंकि बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको अभी तक समझ में आ गया जो आपकी क्लास में कई बच्चों को नहीं पता होगा, राइट। तो ये चीज़ हमारी कवर हो जाती है, यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इसको आप एक बार घर पे भी प्रैक्टिस करना, 2-4 अपनी इसकी वैल्यूज़ चेंज करके देखना और इनकी वैल्यूज़ चेंज करके देखना कि आपके पास आउटपुट क्या आने चाहिए। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपका डाउट वो ज़रूर क्लियर करूँगा, राइट। उसके बाद मेरे पास आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है असाइनमेंट ऑपरेटर। लाइक अभी आपने देखा होगा हमने कितनी जल्दी से ये सारे कर लिए, क्योंकि ये बहुत ईजी थे, हमने मज़ा आया करने में, राइट। तो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाते हैं, वो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में एक देख लिया था असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल ऑपरेटर। इक्वल ऑपरेटर क्या करता है, इक्वल वैल्यू को ऑपरेट कर देता है। लाइक अगर मैं इक्वल ऑपरेटर, यहाँ पे देखो असाइनमेंट क्या हो रहा है, एक्स में 69 की वैल्यू असाइन होगी, तो जो इक्वल वाला ऑपरेटर है ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है, राइट। अगर मैंने एक्स में वाई में 89 की वैल्यू असाइन की है तो कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया, ये वाला ऑपरेटर यूज़ किया, इक्वल वाला ऑपरेटर यूज़ किया, राइट। ये मुझे चीज़ क्लियर है। अगला ऑपरेटर आ जाता है हमारे पास प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। ये प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर क्या करता है कि प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर क्या करेगा, सी में सी प्लस ए कर देगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अगर देखो सी प्लस इक्वल्स टू ए यूज़ कर रहा हूँ तो क्या होगा, सी इक्वल्स टू सी प्लस 8 हो जाएगा। सी में अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी इसको आपको करके दिखाता हूँ, अगर मेरे पास अभी स्टार्टिंग में आप देखोगे तो स्टार्टिंग में मेरे पास x में 69 की वैल्यू है, राइट। तो अभी मैं x में ऐसा कर देता हूँ, x प्लस इक्वल्स टू 37 या 1 कर देता, चलो आपको छोटी वैल्यू लेता हूँ और 2 कर देता हूँ। तो मेरे पास x का अगर मैं प्रिंट आउट करूँ तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, एक बार मैं x को प्रिंट आउट करवाता हूँ, एक मिनट। और x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इस ऑपरेशन का मतलब क्या है, अगर मैं ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो इसका मतलब क्या, x इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, x इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। एक्स में पहले वैल्यू कितनी थी 69, अब कितनी हो जाएगी 69 प्लस 2, 69 प्लस 2 कितना हो जाएगा मेरे पास 71। अभी x की वैल्यू कितनी आएगी 71,
रन किया 71। सेम ऐसे ही यहाँ पर मैं बहुत सारे ऑपरेशन यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मैं एडिशन के अलावा माइनस यूज़ कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्शन यूज़ कर सकता हूँ। सब्ट्रैक्शन यूज़ कर लूँगा तो मतलब क्या है 79, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो पहले क्या हो रहा था 71 हो रहा था, तो अभी क्या हो जाएगा राइट, आप देखोगे तो 69 माइनस 2 हो जाएगा। 69 माइनस 2 67 मेरे पास आउटपुट आना चाहिए। मेरे पास आउटपुट 67 आ गया। सेम ऐसे मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड को भी यूज़ कर सकता हूँ, लाइक मैं मल्टीप्लाई को यूज़ कर दूंगा तो 69 इंटू 69 होके मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको डिवाइड कर देता तो मेरे पास डिवाइड हो जाता। x यहाँ पे मेरे पास अभी x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। x डिवाइड बाई 2 मतलब 69 डिवाइड बाई 2। आपको डिवाइड वाला मैंने पढ़ाया था कि वो मेरा सिर्फ क्वेश्चन वाली वैल्यू देता है, तो वो मेरे पास यहाँ पर आउटपुट में आ गई है राइट। तो ऐसे ही सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस वाला ऑपरेटर, मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर, डिवाइड वाला ऑपरेटर, मॉड्यूल वाला ऑपरेटर, और ये लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट वाले ऑपरेटर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो सेम वैल्यू अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर को यूज़ करूँ, लाइक मैं ये वाले ऑपरेटर को यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या होगा इसका मतलब, अगर मैं ये वाले ऑपरेटर को यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू एक्स, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। मतलब लेफ्ट शिफ्ट x लेफ्ट शिफ्ट 2 2 है, 2 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं 1 0 1 0 राइट, नहीं मतलब 0 0 1 0 राइट। मैं अगर 2 को आपको लिख के दिखाऊँ, अगर मैंने x में 2 की वैल्यू है, एक मिनट, अगर मेरे x में 2 की वैल्यू है 2 है, बाइनरी में 2 कैसे लिखते हैं 0 0 1 0। इसको मैं शिफ्ट कितना कर रहा हूँ, 2 बार शिफ्ट कर रहा हूँ। आपने शिफ्ट वाली अपनी पार्ट 1 ऑपरेटर की वीडियो देखी होगी, तो वहाँ पे मैंने आपको शिफ्ट ऑपरेटर को अच्छे से बताया। फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगी, लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगी, लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगी, आउटपुट क्या आएगा 0 0 1 0 राइट। एक बार फिर से लेफ़्ट शिफ्ट होगी, और फिर से लेफ़्ट शिफ्ट होगी, फिर से लेफ़्ट शिफ्ट होगी 1 0 0 0। ये कितना होता है 8। अगर मैं 2 को 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करूं तो इसका आउटपुट क्या आएगा 8। इसका आउटपुट एक बार चेक कर लें, चलिए एक मिनट, यहाँ पे वैल्यू कलर डाली हुई है, अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 8 प्रिंट आउट हो चुका है। सेम ऐसे राइट शिफ्ट वाला भी यूज़ होता है कि राइट शिफ्ट हो जाएगा। हमने अभी ऊपर जो बिटवाइज ऑपरेटर पढ़े थे हम वो भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। क्या एंड ऑपरेटर का मतलब क्या है, सी एंड 2, सी एंड 2 का मतलब क्या हो गया, जो एंड हमने पढ़ा था ऊपर कौन सा वाला बिटवाइज वाला एंड। सी में कौन सी वैल्यू है, सी में अगर मेरे पास सपोज करो 2 की वैल्यू है, और इसका मैं एंड किसके साथ कर रहा हूँ 4 के साथ मैं इसका एंड कर रहा हूँ। 2 मतलब क्या होता है मेरे पास, 2 का मतलब होता है 0 0 1 0, 4 का मतलब क्या होता है 1 0 0, यहाँ पे 1। तो इसको मैं एंड ऑपरेटर से यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा 0 0 0 0 राइट। इसमें कोई शक तो नहीं है, एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर को यूज़ कर दूँ, एंड ऑपरेटर को यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू मेरे पास 4 है, तो मेरे पास जो आउटपुट है वो क्या आना चाहिए, आपको समझ में आ गया है। तो मेरे पास आउटपुट में 0 आ गया है। सेम ऐसे ही मैं इस पे एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एक्सॉर ऑपरेटर सारे यूज़ कर सकता हूँ। ये मेरे असाइनमेंट ऑपरेटर थे। असाइनमेंट ऑपरेटर आपको ध्यान से नोट किया होगा, तो ये मेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट असाइनमेंट ऑपरेटर है, क्योंकि सभी में ये यूज़ हो रहा है। असाइन करने के लिए मेरा इक्वल टू साइन हमेशा यूज़ हो रहा है राइट। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल टू साइन तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। और बस यहीं पे मेरे ऑपरेटर्स जो हैं ख़त्म होते हैं। सारे ऑपरेटर हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं, एक एक चीज़ ऑपरेटर की हमने अच्छे से पढ़ी है। कोई भी आपका पूरे ऑपरेटर में लाइक पार्ट 1 पार्ट 2 में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आपका सारे डाउट हम क्लियर करेंगे। आज की वीडियो में हमने जो जो पढ़ा आपको वो समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम उसमें आपको कोई भी डाउट हो तो मैं आपका साथ साथ में क्लियर करूँगा। ये वाली PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने में। थैंक यू दोस्तों।